श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। पियमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रस्य वन्द्यते। चन्द्रस्य वन्द्यते। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्पोज्ज्वलं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताच्युतमर्गणैः व्याघ्रं कृतिं वसानम्। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवो न भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जाता भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धार सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का त्रिपक्षी साधना में स्वागत है। हम जो नवरात्रों के लिए ये क्लास की गई है, तो नवरात्रों में क्या क्या करना है चाहिए वो सारी चीज बताएंगे। आपको कोई कामों में रुकावट आ रही है, आपके अंदर कोई इच्छा है वो मैनिफेस्ट करनी है, वो उसके कई तरीके बताएंगे। ठीक है। तो अमावस्या में हम लोग स्वर विज्ञान की क्लास में हैं, तो स्वर विज्ञान के हिसाब से क्या क्या करना चाहिए। नंबर एक, जो जिस दिन हम उठेंगे उस दिन 30 तारीख को पहला नवरात्र होगा। लेकिन 30 से पहले क्या होगी, रात रात किसकी होगी, अमावस्या की रात होगी। ठीक है, उस दिन अमावस्या होगी। तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि उस दिन आपके घर में पितरों का भी थोड़ा असर रहता है। सभी के घरों में होता है, जनरल सी बात है, चाहे पितृ जिनके अंदर पितृ दोष है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिए कि रात को उस दिन, जैसे 30 तारीख को नवरात्रि है, तो 29 को आपने जल्दी सोने की कोशिश करना, बहुत रात लेट नहीं सोना। लगभग 10 बजे के लगभग आपको अपने बिस्तर पर लेट जाना है। क्या क्या करना है वो बता देता हूँ। आप कोशिश करें कि उस 29 तारीख को शाम को नहा धो के लेटें, बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहने, और कपड़े कोशिश करना व्हाइट पहन के सोएं। आपकी जो जो बेड शीट है वो भी व्हाइट कलर की होनी चाहिए, और उसके ऊपर व्हाइट चादर भी बिछाएं। आपके पिलो कवर हैं वो भी व्हाइट होने चाहिए। अगर व्हाइट नहीं है तो किसी व्हाइट चादर से उनको ढक दो, उसके बाद उसको यूज करो उस दिन। ठीक है, उसको भी लगा सकते हैं। अपने पिल्लो कवर के नीचे
जो होता है गद्दा, वो होता है ना तकिया, उसके नीचे कुछ पीली सरसों के दाने रख लीजिए। क्योंकि जब आप बहुत शुद्ध सोओगे ना, तो उस दिन पितरों का असर होता है, इसलिए आपको निगेटिविटी से बचाने के लिए पीली की सरसों के दाने कुछ अपने तकिया के नीचे डाल लीजिए, छिड़क लीजिए। क्योंकि पीली सरसों जो होती है वो हमको नेगेटिव एनर्जी से बचा कर रखती है। ठीक है। और अब आपको यह बोलकर सोना है, आपने सोने से पहले आपने पीली सरसों छिड़क ली, और अपने बगल में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर भी रख सकते हो। जिनके पास चंदन का इत्र है वो भी रख सकते हैं। ठीक है ना। अभी बताएंगे क्यों, वो भी बताता हूँ। वो भी रख के सो सकते हैं। और 10 बजे के लगभग उस दिन सोना है। मजबूरी है तो कोई बात नहीं, 12 1 भी बज सकते हैं, लेकिन जल्दी सो जाओ तो सुबह सारी बॉडी आपकी सही रहेगी, और जो स्वर चलना चाहिए वो चलेगा। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। और उस दिन जब सोओगे तो अगर कोई आपसे, आपके कुंडली में कहीं पितृदोष है, या कोई आपसे नाराज है, वो आपको परेशान करना चाहता है, तो इसलिए इन सबसे बचने के लिए आपने एक स्टेटमेंट बोलनी है। हे दिव्य आत्मा, जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, आप उसे क्षमा कर दो, करना। ये इसे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि हे दिव्यात्मा, जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो आप हमें क्षमा कर दें। बस आपने स्टेट सेंटेंस को 9 बार बोलोगे, उसके बाद आप सोने चले जाए। सोते समय इतना ही करना है। हो सकता है कि आप जो एक कपूर का फ्रेग्रेंस आता नहीं, जो जलाया जाता है, वो भी आप जला के सो सकते हो कमरे में, ताकि हल्की सी कपूर की सुगंध रहे। आप वो सेंट भी छिड़क सकते हो चंदन का, उसमें भी सो सकते हो थोड़ा बहुत। क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए है कि दूसरे दिन आपको लेफ्ट स्वर चलाने में सुविधा होगी। ठीक है। और व्हाइट कपड़े इसलिए कि चंद्रमा का व्हाइट कलर है, सारे आपने कोशिश करना है कि व्हाइट पहन के ही सोना। कलर ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। अगर व्हाइट नहीं है तो लाइट कलर जरूर करना। ये सोने का तरीका हो गया। सोने जाने से मतलब ये अमावस्या की रात का। अब आप सबसे पहले उस दिन क्या कहते हैं, नवरात्रि के पहले दिन उठ रहे हैं, प्रतिपदा है। और प्रतिपदा को सभी को पता है कौन सा स्वर चलना चाहिए, लेफ्ट स्वर। ठीक है ना, क्यों, चंद्र स्वर है, हम्म। शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमेशा लेफ्ट स्वर चलता है 3 दिन। हम्म। तो तीन तो क्या करेंगे हम, कि अगर आप सुबह उठे जिनका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो वो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा, इसलिए शाम को तैयारी करके सो रहे हैं। और आज आप शाम को कहकर भी सो गए अपने शरीर को कि भाई मेरा सुबह सुबह लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। आपने शरीर को ही बोलना है सोते समय। तो ये मान के चल रहा हूं कि लेफ्ट स्वर चल ही रहा होगा। अगर किसी तरह से आपके अंदर आप लेट सोए या कोई और कारण हो गया, आपका लेफ्ट स्वर नहीं चल रहा है सुबह सुबह, तो आपने क्या करना है, जो कपूर रखा था उस कपूर का थोड़ा पाउडर सा बनाएंगे। और जो राइट स्वर चल रहा है तो राइट स्वर से ही थोड़ा सा स्मेल करेंगे, इनहेल करेंगे, 2 3 बार करेंगे तो आपका अपने आप लेफ्ट स्वर चलने लग जाएगा। और जो जो मैंने स्वर बदलने की प्रक्रियाएं बताई हैं, उनका भी आज आप यूज कर सकते हो। ठीक है। कपूर की खुशबू ले सकते हो राइस नोस्टल से, और आप जो हमने चंदन का इत्र रखवाया है उसको भी लगा के भी इनहेल कर सकते हो। मतलब जैसे आप ठंडा कोई चीज जाएगी ना, तो फिर चल आपका लेफ्ट चलने लग जाएगा स्वर। इसीलिए मैंने ये कहा है। तो आपको उठना उस दिन किस में है, चंद्र स्वर में। चलो। ठीक है ना, ये खास चीज है। सुबह अगर चंद्र स्वर नहीं चल रहा है तो आपने कोशिश करनी है चलाने की। ठीक है। उसके बाद जो मैंने उठने का अगर तरीका बताया उस हिसाब से उठ के आप करोगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और चेक करोगे पहले दिन। पहले दिन ये चीज चेक करोगे कि अगर आपका पृथ्वी तत्व नहीं चल रहा है, या जलता अगर सांस लंबी नहीं जा रही है, तो आप बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं सुषुम्ना में उठ जाओ या अग्नि में उठ जाओ, नहीं। फिर आपने क्या करना है, मैंने लम की साधना इसलिए सिखा रखी है। आपने बैठ के लम की साधना करनी है। लंबी लंबी थोड़ी देर सांस लेनी है, 10 5 बार। जैसे आप लंबी लंबी सांस लोगे, एक 4 5 मिनट लंब की साधना करोगे, आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाएगा। स्वर लेफ्ट और पृथ्वी तत्व, यही हम चाहते हैं। ठीक है ना। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका पृथ्वी तत्व भी चल रहा है और लेफ्ट स्वर भी चल रहा है। उसके बाद जो मैंने सिखाया है, कैसे उठना है, हाथ को देखना है, 5 बार बस करके बोलनी है। ठीक है ना। और आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो आप दक्षिण की तरफ मुंह करके उठ सकते हैं, या पश्चिम की तरफ आपने चलना है। लेफ्ट पैर को 2 बार रखना है, राइट को 1 बार। ये मैं आप सारे लोग जान चुके हैं, नहीं जान चुके तो मेरी जो वीडियो है वो देख लेना।
क्यों, अगर वो समझाएंगे तो 15-20 उसी मिनट उसी में लग जाएंगे। ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने एडवांस की भी क्लास कर रखी है, तो वो सब आता ही होगा। जिनको नहीं आता वो वीडियो देख लें, दूसरी तीसरी में पड़ा हुआ है। ठीक है। बस जैसे ही आप ये करोगे, आपका सुबह उठने का काम पूरा हो गया। और जो जो विश मांगनी है, उस साल में जो जो करना है, बैठ के विजुलाइज करते रहो और मांगते रहो। और ये विजुलाइज करते समय ये पता होना चाहिए कि आपको चंद्रमा का पूरा फोकस आपके आ रहा है, चंद्रमा की सारी एनर्जी आपके पास आ रही है। और फिर चाहे स्वर बदल जाए कोई बात नहीं, थोड़ी देर जरूर चलना चाहिए स्टार्टिंग में। और आपको जो विश करनी है वो विश मांगे, आपका पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा। ये तो हो गई साल की। अब आपके जीवन को बदलने की भी कुछ आपको सफल साधनाएं बता देता हूँ नवरात्रों। ठीक है। जीवन में जो साधना करते हो ना, उसमें धन सुख ऐश्वर्य प्राप्ति का रहस्य छुपा हुआ होता है। और जो साधनाएं करने से ही प्राप्त होता है ना। जैसे कह सकते हो जीवन में सफल होने की साधना, ये करवाऊंगा मैं। ठीक है ना। अब यह साधना कब से कब तक होगी? ये होगी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के एकादशी तक। ठीक है। नवरात्रि में बहुत जरूर जल्दी ये साधनाएं सफल होती हैं। और यह साधना होगी 33 दिन की। मैंने ऊपर लिखा था त्रिपक्षी साधना। त्रिपक्षी साधना का मतलब है आपके चैत्र महीने के 15 दिन। 15 दिन क्या मतलब? 11 दिन, प्रतिपदा से लेके एकादशी तक। उसमें एकादशी 12 दिन की भी में हो सकती है, 10 दिन की भी, पर आप एकादशी तक मान के चलोगे। ठीक है। और बैसाख के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेके एकादशी तक, और ज्येष्ठ महीने के भी प्रतिपदा से लेके एकादशी तक। तो 3 महीने में 11-11 दिन करोगे तो 33 दिन बन जाते हैं। ठीक है। ये आपको मैं सौभाग्य और सफलता की साधना बता रहा हूं, आप देखना। और चैत्र नवरात्रि में क्या होता है, भगवती दुर्गा के साथ साथ भगवान राम को भी समर्पित होते हैं नवरात्र। भगवान राम भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, जो लोग माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो दुर्गा की पूजा कर लें, उसके बाद में अगर टाइम मिलता है तो एक बार इसको कर सकते हैं। आपका टाइम फिक्स कर सकते हैं किसी भी टाइम। मैं अभी टाइम बता दूंगा क्या क्या टाइम होते हैं। ठीक है। या उसके साथ भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। एक समय भगवान जैसे माँ दुर्गा की जो आप आरती रखोगे, विग्रह रखोगे, उसकी पूजा करोगे, तो अगर आपने ये साधना कर रही है त्रिपक्षी जो मैं बता रहा हूं, तो इसके लिए आपको भगवान राम की फोटो रखनी पड़ेगी। एक फोटो रखें, कैलेंडर लगा लें। और इस साधना करने से पहले आपने संकल्प लेना है। संकल्प लेने का मतलब है कि आपने बोलना है कि हम ये किस लिए साधना कर रहे हैं। चाहे मन में बोलो, चाहे बाहर बोलो, और कम से कम ये 11 बार बोलना है आपको। ठीक है। किस काम के लिए कर रहे हो। और साधना का समय निश्चित करना है। तो इसके आप सबसे ज्यादा देखो, आप अपने आप कोई भी समय निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं अगर उस टाइम करोगे तो यूनिवर्स की एनर्जी थोड़ी ज्यादा आती है, आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी। सुबह 5:55 पे जो मैं करवाता हूँ, दोपहर में 11:11, ठीक है, और शाम को 5:55 और रात के 11:11, चार समय ऐसे होते हैं कि इस समय यूनिवर्स से जुड़ने का आपको बहुत अच्छा तरीका होता है। आप सगुण में करेंगे तो बहुत फलीभूत होगी। बाइबल में पता क्या लिखा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, और जो संतुष्ट है उनसे वापस लिया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग इसको जरूर, जो चाहिए वो बोलना जरूर पड़ेगा आप। ठीक है ना। अब भगवान राम की को ये नवरात्रे समर्पित हैं, माँ को भी हैं, तो भगवान राम के लिए ये कहा गया है कि सम्मत सोरय से इकतीसा, करूं कथा हर पद धर सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरते प्रकाशा। जेह दिन राम जन्म श्रुति गावें, तीरथ सकल वहां चले आवें। तो जब भगवान राम की आप पूजा करने जा रहे हो, तो आप उनको फूल चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, 4-5 पंचोपचार पूजा होती है वो कर दीजिए। ठीक है। दीपक दीपक ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब जब पूजा कर रहे हो तो दीपक दीपक जला रखा होगा। ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना, ये 1.5 मिनट की स्तुति है, शायद 2 मिनट लगेंगे, मैं भी पढ़ देता हूँ, तो आप लोगों ने पढ़ना है। ये मैं उसमें डाल दूंगा आपके। ठीक है।
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहे दुय कर जोरी यस तुत तोरी केह विद करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेह गावें सुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चहे कहे कथा सुहाई माँ तो बुझाई जेह प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुन बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा कीजेस सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जिगावे हर पद पावे ते न परे भवकूपा दोहा विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये इसमें मुश्किल से मेरे को 2 मिनट लगे हैं। हो सकता है आप जल्दी पढ़ोगे तो 1 डेढ़ मिनट में हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन पढ़ने का यही फायदा है कि जब आप ये स्तुति करोगे तो मन खुश होना चाहिए, और जब खुश होके करोगे ना तो बहुत सारी शक्तियां आपके घर में आ जाएंगी। और जब तक आप साधना कर रहे होगे वो वहां पर बैठी रहेंगी। क्यों? आप भगवान राम की कर रहे हो। शंकर जी को भी बहुत पसंद है, और हनुमान शंकर जी को पसंद है। जहाँ भगवान राम की पूजा होती है वहाँ हनुमान जी भी आते हैं, तो कई शक्तियां रहेंगी, तो आपका घर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, कभी भी नेगेटिविटी रहेगी ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आप लोग स्वर विज्ञान के स्टूडेंट हैं, स्वर विज्ञान को जानने वाले हैं, कुछ तो मास्टर हैं। आपने क्या करना, राम राम की 33 माला करनी है सगुण में। ठीक है, समय आप वो 33 माला में ज्यादा अगर आप एक करके माला कर सकते हो ठीक है। ये उनके लिए जिनको सगुण के बारे में पता नहीं है या स्वर विज्ञान नहीं जानते। जिनको स्वर विज्ञान आता है उनको सिर्फ 12 मिनट करने हैं, 1 और 2 3 बस। और आपके पास नहीं ज्यादा समय है तो 24 मिनट कर सकते हो। जितनी माला हो इसको गिनती भूल जाइए। यूनिवर्स आपकी काउंटिंग नहीं सुनता है, सिर्फ आपके भाव को देखता है। और वो भाव आपका यही है कि 12 मिनट आप बैठिए। कुंडली जब बनाते हैं जन्म कुंडली तो 12 हाउस होते हैं, तो आपके 12 के 12 हाउस सही हो जाएंगे। और ज्यादा समय तो 24 मिनट कर दीजिए, बस इतना ही करना है। इससे ज्यादा करने के बाद भगवान राम की वो कर रहे हैं। उसके बाद वो पहले तो आपने सबको बुलाया था, भगवान राम का जन्म जब हुआ वो गाया था। और उसके बाद आपने क्या करनी है, 33 माला या समझ लो 12 मिनट जाप करने के बाद आपने फिर एक स्तुति करनी है। मैं बोल देता हूँ, ये भी बहुत छोटी है, इसके मिनट देख लेता हूँ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंधर्प अगणित अमित छब नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानो तड़त रुच सुच नौमि जटावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम।
इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंजन मासु कुरु कामादि कल दल गंजनम मन जाहे राचे मिलह सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राबिरो यह भांत गौरी असीस सुनसिय सहित हैं हर्षित अली तुलसी भवाने पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली जान गौर अनुकूल सिंह हर सुन जाय के मंजुल मंगल मूल भाम अंग पर कन लगे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आपके पास अगर फूल हैं तो आप थोड़े से लेकर के भगवान राम को चढ़ा दीजिए और नमस्कार कर लीजिए। ठीक है, इतने में ही जी आपकी गुरुजी। साधना पूरी। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है, लेकिन इसको करने आपने 3 पक्ष में है। ठीक है, अब इसके साथ साथ और भी हम आपको लोगों को नवरात्रि के कुछ उपाय बता देता हूं, है ना, क्यों पहली साल शुरू हो रही है। ये क्या इसमें लिखा भी है कि जिस दिन राम जन्म की स्तुति होती है ना, सारे तीर्थ सुख समृद्धि वहां प्राप्त होती है। इस आशय के साथ सभी लोग जो ना, राम जन्म जब होता है ना नवरात्रे, तब ये स्तुति गाते हैं, बहुत जगह गाते हैं। बिल्कुल दो आप भी गाइए, कुछ नहीं है समय तो कभी भी गा लीजिए। अगर आप त्रिपक्षी साधना नहीं कर रहे हैं तो जब दिल करे तब गा लीजिए, कोई बात नहीं। या अभी नहीं कर रहा है तो अभी कुछ दिन कर लीजिए, फिर अगले महीने से आप कर लीजिए। आप बैसाख जेठ आषाढ़ कर लीजिए, 3 महीने करिए। लेकिन जब ये साधना करो तब आप संकल्प लेके करना कि मैं 3 पक्ष में करूंगा, 3 पक्ष। ठीक है ना, तो 11 तिया 33 हो जाएंगे, वो 3 दूनी 6। इसलिए ये साधना कहीं ना मिलेगी ना कोई बनाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम आगे चल के कुछ और स्वर विज्ञान के या जीवन को सफल बनाने के कुछ प्रयोग बता रहे हैं। वो प्रयोग भी आपने करना है। ठीक है, करने 3 ही दिन है। ठीक है, ये जो प्रयोग पहला वाला है, दूसरे वाला है अलग होगा। पहले आपने ये करना है कि दालचीनी मार्केट से लानी है साबित, और उसको अपने घर में पीसना है। पाउडर घर में बनाना है, बाहर का पाउडर यूज नहीं करना। शाम को, मतलब प्रतिपदा द्वितीया तृतीया, हो सकता है कि मैं मैसेज भी डाल दूं कि अगर आप भूल ना जाओ, आपने लेफ्ट स्वर इसमें लेफ्ट हैंड में रखना है। ठीक है ना, और लेफ्ट स्वर ही चलता होना चाहिए। अपने दरवाजे पे खड़े होकर के अपने घर की तरफ मुंह करेंगे। मानो आपकी माँ आपके घर में आएगी तो कैसे आएगी, बाहर खड़ी होगी, अंदर की तरफ आ रही है, तो आप भी उसी रूप में खड़े होगे और फूंक मारेंगे, तो कुछ दालचीनी आपकी दहलीज पर गिर जाएगी, कुछ अंदर चली जाएगी, और आप खुश होके अंदर आए। खुश होके करनी है, जो साधना करनी है खुश होके करोगे। खुश होके करोगे, पृथ्वी तत्व अपने आप चल जाएगा। ये भी एक तरीका है। स्वर विज्ञान में आप वैसे, और स्वर विज्ञान में नहीं लिखा है तब भी मान लो, जैसे ही आप अगर खुश होते हो, आपका पृथ्वी तत्व चल जाएगा या जल तत्व चल जाएगा। इसीलिए आपने खुश होके करना है। और आप इसके बाद फिर अंदर घर में आके आप कुछ भी कर सकते हो। आप दिया जला सकते हो, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो, माँ की स्तुति कर सकते हो कि माँ माँ का तो सर है ही। अच्छा, और उस दिन संडे भी है, तो आपने एक इसको लिख लेना कहीं ध्यान से, भूलना नहीं ये चीजें। आपने 7 रविवार, इस समय तरबूज आने भी लग रहा है और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। अगर थोड़ा महंगा भी है तो चिंता मत करना, खर्च करना, या आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, खर्च करने में मत घबराना, और खुश होके लाना। और रविवार वाले दिन मंदिर में जाके रख के आ जाना। किसी का मंदिर हो, शंकर जी का हो, गणेश जी का हो, किसी का भी हो, रख के चले आना। ठीक है, आपके दो दो उपाय हो गए। पहला, 3 दिन दालचीनी आपने डालनी है। दूसरा उपाय, 7 रविवार को ये उपाय करना है। आपने तरबूज लेना है और मंदिर में छोड़ आना है किसी भी टाइम, दिन में 4 बजे के से लेकर पहले पहले, क्यों 4:30 से बताऊंगा तो फिर उसके बाद राहु काल लग जाता है। ठीक है ना, तो 4 बजे से पहले पहले कभी भी रख के आ जाओ, रख के आ जाओ बस, और यूनिवर्स को पता है। ये हो गई। एक इसमें और कर सकते हो, वो लोग बहुत भाग्यशाली रहेंगे। सुनो, आप अपने आप को टेस्ट भी कर लेना। जिन लोगों को प्रतिपदा को चंद्रमा दिखती नहीं है, द्वितीय या तृतीया को अगर चंद्रमा के चंद्र दर्शन हो जाए, तो आप सांस लेना
और चंद्रमा को देख के अपनी विश बोल देना, जो इच्छा करवाना चाहते हो माँ पूरी कर देगी, ठीक है ना। धन के देवता वही बहुत देते हैं। ये भी आपने बोलनी है 3 दिन में, अगर चंद्रमा देखने को मिल जाए, ठीक है ना। आप उस समय जा सकते हैं बाहर, देखिए चंद्रमा के निकलने का समय हो रहा, आप जाइए देखना। इसका फर्क दो तीन तीन दिन में ही होता है, ये नहीं ज्यादा नहीं बाद में कभी भी देखते रहो, नहीं। सिर्फ प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। प्रतिपदा को तो निकलती नहीं है, तो द्वितीया या तृतीया को अगर देखने को मिल जाती है तो अपने आप विष बोल सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस इन दिनों आप श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हो, है ना। और कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हो। और राम नाम की जो माला बताई थी, अगर कुछ साधना नहीं कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो आप। 12 मिनट सगुण में कर लीजिए। भाई मैंने कोई साधना नहीं करनी, लेकिन जब दिल करे ना 12 मिनट बैठ जाइए, या 21 मिनट आप करके देखिए कुछ दिन। एक और खास बात, ऐसी खास बात कि जो आप लोगों को जरूर करनी है, इसे मिस बिल्कुल नहीं करना। क्या करना है, प्रतिदिन, डेली कुछ ना कुछ दान करना है। चाहे आप 1 रुपए ही करें, ठीक है, 2 रुपए करें, एक केला करें, एक फल करें, कोई भी चीज करनी है आपने दान करनी है, जरूर दान करनी है। और दान करोगे, हो सकता है आप डेली 10 रुपए निकाल के, 50 निकाल के रखते जाओ। जब आपकी पूरी साधना हो जाए, कितने दिन की, 33 दिन की, 3 पक्ष है, फिर वो उठा के किसी जगह, आप किसी लड़की की शादी में जा रहे हो, किसी गरीब को खाना खिला दो, कुछ कर दो, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अच्छी जगह दान करना, वो दान करते समय भी खुश होके करना। और आपने अगर ये लोग साधना कर रहे हो तो प्रतिदिन आभार व्यक्त करना है। ग्रेटिट्यूड सभी को देना है, बिल्कुल। यूनिवर्स को जरूर देना है भाई। यूनिवर्स ने अगर आपको कुछ ना दिया होता तो आप इस लायक नहीं होते। आपको परमात्मा ने, यूनिवर्स ने मकान दे रखा है, उसका आभार व्यक्त कर सकते हो। आप अच्छी साधनाएं कर रहे हो, इसके लिए आभार दे सकते हो। आपके अच्छे दोस्त मिले हैं, इसके लिए भी आभार दे सकते हो। लोगों को तो कितने गलत दोस्त होते हैं, आपकी संगत कितनी अच्छी है, कितने अच्छा ग्रुप मिला है, इसको आभार दे सकते हो। कितने अच्छे लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी भलाई की सोचते हैं, उनको आभार दे सकते हो। आभार कम से कम 10 बंदों को देना है, या 10 चीज के लिए। आपको अच्छे कमरा मिला है उसके लिए, आपके अच्छे बच्चे हैं उसके लिए, आपके पास अच्छी कार है उसके लिए। इस तरह की अपने चीजों को भी दे सकते हो, हर चीज को। आपका घर बहुत अच्छा लगा है, उसको हाथ रख के बोल दीजिए कि आई एम, मतलब बोलिए इसको, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको आई लव यू बोल के देखिए 11 बार। और अगर और करना चाहते हो तो ये जो मैंने प्रेयर बताई थी कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उसे भी 11 बार बोल सकते हो। और ये भी बहुत फलीभूत होती है, ठीक है। और जो लोग हमारे कार्मिक लक्ष्मी पूजन में थे, उन लोगों को भी मैंने वो दिया हुआ था, एक यंत्र, या नहीं दिया तो श्रीम ब्रिजी की एक माला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके जीवन में सफलता दिलाएगी, और ये बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा आपको। मैं कह रहा हूं कि 3 पक्ष होते होने से पहले ही आपको सफलता मिलने लग जाएगी। अगर जो लोग चाहते हैं कि हमारे किसी ने, ज्योतिषी ने बोला हुआ है, या किसी ने जानकार ने बोला हुआ है कि आपका टाइम खराब चल रहा है, आपकी अभी 10 साल बिल्कुल परेशानी के, अरे आप करके देखिए ना 3 पक्ष, अभी सही हो जाओगे। और एक काम कर सकते हो, जितने मैं बता रहा हूं जरूर नहीं कि आपने सारे करने, इनमें कोई कोई काम आप कर सकते हो। सारे होते हैं, जितने दो एक काम कर सकते हो तो एक काम कर लीजिए। हर दिन सौर विज्ञान के हिसाब से दीपक जलाना है, साउथ ईस्ट में पहले बता ही रखा है, ठीक है ना। और वो भी आप, और दीपक लेकिन कब तक जलाना है, ये साधना 11 दिन के बाद बंद कर देनी है, लेकिन दीपक कंटिन्यूस चलेगा 3 पक्ष जब तक पूरे नहीं हो जाते। जिस दिन से शुरू होगी उस दिन से जलाना शुरू करना, और जिस दिन एंड होगा आपकी साधना का तब तक जलेगा, है ना। और मैंने बताया होगा कि भगवान राम की मूर्ति या फोटो रख लोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे कि शादी का उपाय बता दीजिए। तो जो जो लड़कों की शादी नहीं हुई है, तो उन वो लोग ये क्या कर सकते हैं, अर्गला स्त्रोत है, उसका 24वां मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्ति अनुसारिणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुल उद्भवाम। इसकी एक माला करनी है, ठीक है, जरूर करनी है। ज्यादा कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब यह है कि मन की इच्छा के अनुसार
चलने वाली, मन में बसने वाली पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। इस तरह की आपने स्तुति करनी है माँ से, और माँ की पूजा वूजा करने के बाद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप कुछ लोग अपने लड़के के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पत्नीम की जगह वो बोल देंगे पुत्र वधू मनोराम मनोरमाम देहि, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है। अब एक इसका मैं वास्तु के हिसाब से शादी के लिए उपाय बता देता हूँ और जोड़ देता हूँ, क्योंकि इस टाइम बहुत अच्छा समय है आएगा। साधु के लिए क्या होता है कि जो घर में साउथ साउथ वेस्ट, मतलब वेस्ट और साउथ के कोना वो होता है, और वो बेसिकली होता किसका है, जो शादी के देवता होते हैं ना गंधर्व, उनका होता है। वहां पर आपने क्या करना है, एक कांच की कटोरी ले लेना, उसमें चावल रखना, चावल में थोड़ी दालचीनी एक डाल देना। ठीक है ना, दालचीनी लकड़ी समेत यूं खुरस देना उसमें और वहीं रख देना। हर महीने में चेंज करना है। ठीक है ना, तो सही है। अच्छा, जिनकी शादी नहीं हो रही वो ये भी कर सकते हैं साधना, इसकी भी तीन पक्ष में ही आपका कहीं ना कहीं परमात्मा कर देगी इंतजाम। ठीक है ना। और इस साधना में धन और समृद्धि की प्राप्त होगी, व्यापार में वृद्धि और नौकरी में सफलता मिलेगी, मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलेगी। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की कृपा से घर में सुख शांति मिलेगी। नवरात्र में विधि पूर्वक साधना करने से निश्चित रूप से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मेहता साहब, जी। अब एंड की प्रेयर कर देते हैं, फिर बाद में बात करते रहेंगे। ठीक है ना। ठीक है। न न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शांति शान्ति शांति शांति। शान्तिः। ॐ